सुप्रभात कक्षा 5। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 5। हमारे पाठ का नाम है अनोखी सूझ। क्या नाम है बच्चों हमारे पाठ का? अनोखी सूझ। सभी बच्चे पेज नंबर 80 निकालेंगे, पेज नंबर 80 सभी बच्चे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने अपनी दादी या नानी से कभी कहानी सुनी होगी देवताओं की या दानवों की, कि पुराने ज़माने में देवता और राक्षस हुआ करते थे। उन लोगों में कई बार युद्ध भी होता था। जो राक्षस थे वो स्वर्ग पे अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और वो बार बार देवताओं से युद्ध करते थे। तो ये आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि कई पौराणिक धारावाहिक या पौराणिक ऐतिहासिक जो सीरियल आते हैं उनमें आपने कई बार देखा होगा। तो हमारा ये आज का पाठ भी इसी पर आधारित है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ। पुराने ज़माने में देवताओं और दानवों के बीच अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध होता रहता था। एक बार देवता और दानव मिलकर प्रजापति जी के पास गए और पूछा कि हम में से बुद्धि में बड़ा कौन है। प्रजापति जी ने दोनों को भोजन पर बुलाया। देवता और दानवों को अलग अलग कमरों में बैठाकर लड्डुओं के थाल भिजवा दिए और शर्त लगा दी कि बिना कोहनी मोड़े भोजन करना है। देवता आमने सामने बैठ गए और लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। इस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्वक भोजन किया। वही दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया। कुछ लड्डू उनके मुंह में गए, कुछ फैल गए। सब तरफ शोर शराबा और गंदगी फैल गई। भोजन के बाद प्रजापति जी ने कहा कि देवताओं ने सहयोग की भावना से काम किया है। उन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। दूसरी तरफ दानवों ने न तो खुद तरीके से खाया और न ही दूसरों को खाने दिया। इस प्रकार देवता ही बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि बहुत पुराने जमाने की बात है। तो क्या हुआ कि उस समय में देवता और दानव दोनों, एक बार ये बात हो गई दोनों के बीच में कि इस बात पे लेके लड़ाई हो गई कि दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। देवता बोलते हैं कि देवता श्रेष्ठ है, बुद्धि में ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा चतुर है। और जो दानव है, दानव बोलने लगे कि दानव ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, बुद्धि में ज़्यादा चतुर होते हैं। और दोनों में इस बात को लेके लड़ाई होने लगी। और इस समस्या का निराकरण लेने के लिए ये लोग कहाँ पे गए? प्रजापति के पास गए कि अब आप ही इस समस्या का हल बताइए। इस बात का कोई हम लोगों में ये जो बात हुई है कि बुद्धि में, चातुर्य में कौन श्रेष्ठ है, तो इस बात का निराकरण आप ही करिए। तो प्रजापति जो हैं दोनों को भोजन पे बुलाते हैं और भोजन पे बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि जब भी आप ये लड्डू भिजवाते हैं कि जब भी आप ये लड्डू खाएंगे तो आपकी कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तो देवताओं ने क्या किया? सहयोग से लड्डू खाए, एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे को लड्डू खिलाया। तो उनकी कोहनी, जब हम खुद खाएंगे तो यहाँ से कोहनी मुड़ेगी हमारी, लेकिन देवताओं ने क्या किया? एक दूसरे को खिलाया, मतलब उनके आमने सामने बैठ गए तो उनकी कोहनी मुड़ी ही नहीं। उधर दानवों ने क्या किया? उन्होंने उछाल उछाल के लड्डुओं को खाने का प्रयत्न किया, जिससे क्या हुआ? लड्डू इधर उधर बिखर गए, सब तरफ गंदगी फैल गई। ना वो खुद खा पाए, ना वो लड्डू किसी काम आए, वो ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो फिर इस बात का जो है समाधान क्या मिला? कौन श्रेष्ठ है बुद्धि में, चातुर्य में? तो प्रजापति फिर बताते हैं कि देवता ज़्यादा श्रेष्ठ है, देवता ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के सहयोग से जो लड्डू है खाए। उन्होंने लड्डुओं को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं खुद ही खा लूँ। उन्होंने एक दूसरे को खिलाया, एक दूसरे का सहयोग किया। तो कोई भी काम अगर हम सहयोग से करते हैं तो वो काम अवश्य ही सफल होता है। ठीक है बच्चों? तो सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं।
बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में बड़ा कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किससे बड़ा बताऊं। अब देवता और दानव दोनों कहाँ पहुँच गए? प्रजापति के पास पहुँच गए और बोले कि आप ही बताइए कि हम दोनों में से बुद्धि में बड़ा, बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। अब प्रजापति तो सोच में पड़ गए कि देवताओं को बोलूँगा तो दानवों को बुरा लग जाएगा, और दानवों को अगर बोल दिया कि बुद्धि में श्रेष्ठ है तो देवताओं को बुरा लग जाएगा। तो फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली कि दोनों को ही बुरा ना लगे और इस बात का जो है कोई हल भी मिल जाए कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। तो अब जो प्रजापति थे उन्होंने देवताओं को एक कमरे में बिठाया और दूसरे कमरे में सभी दानवों को बिठाया और उन्होंने मिष्ठान भिजवाए दोनों के कमरों में। प्रजापति सबसे पहले दानवों के कमरे में गए और उन्होंने क्या कहा, क्या शर्त रखी कि आपको ये लड्डू बिना कोनी मोड़े खाने हैं, ठीक है। ये बात प्रजापति ने दानवों से कही। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो अब यही बात उन्होंने देवताओं के कमरे में जाके वहाँ पे भी कही कि आपको ये जो लड्डू है, ये जो मिठाइयाँ हैं, ये कोनी को बिना मोड़े खाना है। अब ये बात सुन के देवता भी परेशान हो गए और दानव भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी कोनी तो मुड़ेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बिना कोनी मुड़े हुए खाना खा लेते हैं। आप लोग भी बच्चों खाना खाते हैं तो पता है ना कि हम जब भी खाना खाते हैं तो कोनी हमारी यहाँ से मुड़ती है। तो अब देवताओं और दानवों के सामने तो ये समस्या खड़ी हो गई। दोनों परेशान हो गए कि अब भोजन कैसे किया जाए, क्या किया जाए। समस्या थी खाए तो कैसे खाएं तो खाएं कैसे। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। तो अब ये समस्या दोनों के सामने थी कि अब क्या करें तो अब क्या करें। भोजन भी नहीं बचना चाहिए, कोनी भी नहीं मुड़नी चाहिए। तो दोनों सोच में पड़ गए, देवता और दानव दोनों पक्ष सोच में पड़ गए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न तो हल्ला न शोरगुल, देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। तो अब क्या हुआ, देवताओं को एक उपाय सूझा। इधर दानव क्या कर रहे थे, दानव हल्ला गुल्ला कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, लड्डुओं को उछाल के खाने का प्रयास कर रहे थे। तभी देवताओं को एक उपाय सूझता है कि वो लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे और एक दूसरे को खिलाने लगे, जिससे प्रजापति की बात भी रह गई कि कोनी नहीं मुड़ी और देखते ही देखते पूरा लड्डुओं का थाल खाली हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। तो इस तरह से कौन बुद्धि में श्रेष्ठ हुए बच्चों? बुद्धि में श्रेष्ठ देवता हुए। दानवों ने क्या किया, दानवों ने लड्डू उठाकर फेंकने लगे कि और फिर अपना मुंह खोल के खड़े हो गए कि लड्डू अपने आप आगे मुंह में गिरेगा। लेकिन क्या हुआ, लड्डू सारे नीचे गिर गए और उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला शोर मचा के रखा। वहीं पे देवताओं ने चुपचाप शांति से अपनी अपनी जगह बैठ गए और एक दूसरे को लड्डू खिलाना शुरू किया और देखते ही देखते सारे लड्डू समाप्त हो गए और उन्होंने ये काम शांति से निपटाया, शांति से अपना भोजन किया। एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के सहयोग से अपनी बुद्धि और अपने चातुर्य का उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर प्रजापति ने भी देवताओं को ही बुद्धिमान घोषित किया। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सभी बच्चों को समय पे अपना गृह कार्य करना है, पाठ सभी को फिर से घर पे पढ़ना है।